भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिशक्ति मां दुर्गा, जिन्हें विभिन्न रूपों और नामों से पूजा जाता है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है। भक्तों का मानना है कि मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में यह मान्यता है कि उनके शरीर में देवी का वास होता है। ऐसे व्यक्तियों को दैवीय शक्ति का माध्यम माना जाता है और उनमें कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं जो हकीकत और सपने दोनों में अनुभव किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 9 प्रमुख संकेतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में देवी का वास हो सकता है। परिचय। देवी का वास और आध्यात्मिक अवधारणा। देवी का वास एक गहन आध्यात्मिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि किसी व्यक्ति का शरीर दैवीय ऊर्जा या चेतना का वाहक बन जाता है। यह स्थिति सहज रूप से या गहन आध्यात्मिक साधना, भक्ति और देवी की कृपा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। जिन व्यक्तियों में देवी का वास माना जाता है, वे सामान्य मनुष्यों से अलग कुछ विशेष गुणों और अनुभवों को प्रदर्शित करते हैं। यह अवधारणा न केवल धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आज भी कई लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शरीर में देवी का वास का अर्थ यह नहीं है कि देवी स्वयं उस व्यक्ति के भौतिक शरीर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की आत्मा और चेतना इतनी शुद्ध और ऊर्ध्वगामी हो जाती है कि वह दैवीय ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और ग्रहणशील हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति एक माध्यम की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा देवी की शक्ति और कृपा दूसरों तक पहुंच सकती है। इस प्रकार के व्यक्तियों में अक्सर असाधारण क्षमताएं, तीव्र अंतर्ज्ञान और दूसरों के प्रति गहरी करुणा जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। उनके वचन और कर्म सामान्य मानवीय सीमाओं से परे प्रतीत हो सकते हैं और वे अपने आसपास के लोगों को आध्यात्मिक रूप से प्रेरित और प्रभावित करते हैं। सपने और हकीकत, ये 2 अलग-अलग अनुभव क्षेत्र हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सपने हमारी अवचेतन मन की गहराइयों से जुड़े होते हैं और कई बार भविष्य के संकेत या आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं। वहीं हकीकत हमारे जागृत अवस्था का अनुभव है, जिसमें हम भौतिक जगत के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जिन व्यक्तियों में देवी का वास होता है, उन्हें इन दोनों ही क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के संकेत मिलते हैं जो उनकी दैवीय संबंध की पुष्टि करते हैं। 9 प्रमुख संकेत जो हकीकत और सपने में मिलते हैं। नंबर 1, असामान्य ऊर्जा का अनुभव। जिन व्यक्तियों में देवी का वास होता है, वे अक्सर अपने भीतर एक अप्रत्याशित और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह ऊर्जा किसी विशेष कार्य को करते समय, पूजा या ध्यान के दौरान या अचानक ही महसूस हो सकती है। यह सामान्य शारीरिक शक्ति से परे होती है और व्यक्ति को थकान महसूस किए बिना लंबे समय तक सक्रिय रहने की क्षमता प्रदान कर सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही है और उनके कार्यों को सफल बनाने में मदद कर रही है। वे अपने आसपास एक सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र महसूस कर सकते हैं जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। कई बार वे अपने हाथों या शरीर के किसी अन्य भाग से ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकते हैं, खासकर जब वे किसी को आशीर्वाद दे रहे हों या हीलिंग कर रहे हों। सपने में ये व्यक्ति स्वयं को ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में देख सकते हैं। वे तेज प्रकाश से घिरे हो सकते हैं या उनके शरीर से ऊर्जा की किरणें निकलती हुई दिखाई दे सकती हैं। वे ऐसे स्थानों पर हो सकते हैं जहां अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कि किसी शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र या प्रकृति के किसी ऊर्जावान स्थान पर। सपने में वे किसी ऐसे कार्य को आसानी से करते हुए देख सकते हैं जिसके लिए अत्यधिक शारीरिक या मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी भारी वस्तु को उठाना या किसी जटिल समस्या को पल भर में हल करना। यह उनके भीतर मौजूद दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है जो उनके जागृत जीवन में भी उन्हें शक्ति प्रदान करती है। नंबर 2, अंतर्ज्ञान में वृद्धि। ऐसे व्यक्तियों की अंतर्ज्ञान शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है।
वे बिना किसी तार्किक कारण के भविष्य की घटनाओं या दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं। उनकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है और उन्हें आने वाले खतरों या अवसरों का पूर्वाभास हो जाता है। उनके निर्णय अक्सर सही साबित होते हैं, भले ही वे तर्क या अनुभव पर आधारित न हों। वे दूसरों की भावनाओं और इरादों को आसानी से समझ लेते हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। उनकी सलाह और मार्गदर्शन में एक विशेष प्रकार की सच्चाई और गहराई होती है, क्योंकि यह उनके अंतर्ज्ञान से प्रेरित होती है। सपने में उन्हें भविष्य की घटनाओं के स्पष्ट दृश्य या संकेत मिल सकते हैं। वे प्रतीकात्मक रूप से ऐसी चीजें देख सकते हैं जो उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियों की ओर इशारा करती हैं। उन्हें ऐसे संदेश या आवाजें सुनाई दे सकती हैं जो उन्हें मार्गदर्शन देती हैं या चेतावनी देती हैं। सपने में वे किसी समस्या का समाधान अचानक से पा सकते हैं जो जागृत अवस्था में मुश्किल लग रहा था। यह उनके अंतर्ज्ञान का प्रतीक है जो उनके अवचेतन मन के माध्यम से उन्हें जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है। नंबर 3, सहानुभूति और करुणा में वृद्धि। जिन व्यक्तियों में देवी का वास होता है, उनमें दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और करुणा का भाव होता है। वे दूसरों के दुखों को आसानी से महसूस कर सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी सेवा और परोपकार की भावना स्वाभाविक होती है और वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं। वे अन्याय और पीड़ा को देखकर व्यथित हो जाते हैं और उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनका हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है, जो उनके व्यवहार और वाणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सपने में वे स्वयं को दूसरों के दुखों को दूर करते हुए या उनकी सहायता करते हुए देख सकते हैं। वे ऐसे लोगों की देखभाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं जो पीड़ित हैं या जरूरतमंद हैं। सपने में वे किसी ऐसे कार्य को करते हुए देख सकते हैं जिससे दूसरों को खुशी या राहत मिलती है। यह उनके भीतर मौजूद करुणा और सेवा भाव का प्रतीक है, जो उनके जागृत जीवन में भी उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, वाणी में तेज। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में एक विशेष तेज और प्रभाव आ जाता है। उनकी बातें दूसरों को शांति और प्रेरणा दे सकती हैं। उनके शब्दों में एक स्वाभाविक अधिकार होता है और लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके आशीर्वाद में शक्ति महसूस हो सकती है और उनकी श्राप भी प्रभावी हो सकती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति आम तौर पर किसी को श्राप नहीं देते। उनकी वाणी में सत्यता और स्पष्टता होती है और वे बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं। उनकी बातें अक्सर भविष्यवाणियां साबित होती हैं। सपने में उनकी वाणी में एक विशेष शक्ति और अधिकार सुनाई दे सकता है। वे ऐसे महत्वपूर्ण संदेश देते हुए दिखाई दे सकते हैं जो दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। उनकी आवाज में एक दिव्य गुण हो सकता है जो सुनने वालों को शांति और प्रेरणा प्रदान करता है। सपने में वे किसी ऐसे मंत्र या शब्द का उच्चारण करते हुए सुन सकते हैं जिसमें अत्यधिक शक्ति होती है। यह उनकी वाणी की शक्ति का प्रतीक है जो उनके जागृत जीवन में भी लोगों को प्रभावित करती है। नंबर 5, शारीरिक बदलाव। कुछ दुर्लभ मामलों में व्यक्ति के शरीर में कुछ सूक्ष्म बदलाव आ सकते हैं। इसमें तेज चमक, ऑरा, बिना किसी बाहरी स्रोत के सुगंध का अनुभव, जैसे फूल या चंदन की सुगंध, या शरीर पर देवी के प्रतीक जैसे चिन्ह का दिखना शामिल हो सकता है। उनकी आंखें तेज और करुणामयी दिख सकती हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति और तेज झलक सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये शारीरिक बदलाव हमेशा दिखाई नहीं देते और इनका अनुभव व्यक्तिपरक हो सकता है। सपने में वे स्वयं को एक दिव्य रूप में देख सकते हैं जिसमें तेज चमक या अलौकिक सौंदर्य हो सकता है। उनके शरीर से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे सकता है या वे देवी के आभूषण और वस्त्र पहने हुए दिख सकते हैं। सपने में वे अपने शरीर में किसी विशेष चिन्ह या प्रतीक को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह उनके शरीर की पवित्रता और दैवीय ऊर्जा से संबंध का प्रतीक है। नंबर 6, असामान्य घटनाएं। हकीकत में उनके आसपास कुछ ऐसी असामान्य घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें सामान्य रूप से नहीं समझाया जा सकता। पूजा के दौरान
दीपक का अचानक तेज हो जाना, फूलों का गिरना या किसी विशेष कार्य के समय शुभ संकेत मिलना ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। प्रकृति भी उनके प्रति अनुकूल व्यवहार कर सकती है, जैसे कि अचानक शांत हवा का चलना या पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देना। ये घटनाएं उनके दैवीय संबंध की पुष्टि करती हैं। सपने में वे ऐसी असामान्य घटनाओं को घटते हुए देख सकते हैं जो भौतिक नियमों से परे हैं। वे हवा में उड़ सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं या किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। सपने में वे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ उनसे बात कर रहे हों या जानवर उनके आदेश का पालन कर रहे हों। यह उनके जीवन में दैवीय हस्तक्षेप और समर्थन का प्रतीक है। नंबर 7, देवी के दर्शन। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संकेत है। जिन व्यक्तियों में देवी का वास होता है, उन्हें सपने में विभिन्न रूपों में मां दुर्गा के दर्शन हो सकते हैं। देवी उन्हें आशीर्वाद दे सकती हैं, मार्गदर्शन कर सकती हैं या कोई विशेष संदेश दे सकती हैं। ये दर्शन अत्यंत स्पष्ट और जीवंत हो सकते हैं और व्यक्ति पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं। देवी के स्वरूप, उनके वाहन और उनके हाथों में धारण किए गए शस्त्रों का भी विशेष महत्व होता है। यह दर्शन व्यक्ति के आध्यात्मिक मार्ग को और अधिक दृढ़ करता है। हालांकि प्रत्यक्ष शारीरिक दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को ध्यान या गहरी भक्ति की अवस्था में देवी की उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। वे एक दिव्य प्रकाश या ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और उन्हें ऐसा लग सकता है जैसे देवी उनके आसपास हैं और उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। यह अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत और गहन होता है और व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। नंबर 8, दिव्य स्थानों के दर्शन। ऐसे व्यक्ति अक्सर सपने में मंदिर, पवित्र पर्वत या अन्य दिव्य स्थानों की यात्रा करते हुए देख सकते हैं। ये स्थान मां दुर्गा या अन्य देवी देवताओं से जुड़े हो सकते हैं। इन स्थानों पर वे शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह उनके आध्यात्मिक मार्ग की ओर इशारा करता है और उन्हें अपनी साधना और भक्ति में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। सपने में इन स्थानों पर उन्हें कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या रहस्य प्राप्त हो सकता है। इन व्यक्तियों की स्वाभाविक रूप से तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थानों के प्रति गहरी श्रद्धा और आकर्षण होता है। वे अक्सर ऐसे स्थानों की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और वहां जाकर उन्हें विशेष शांति और आनंद का अनुभव होता है। ऐसा लग सकता है जैसे इन स्थानों पर उनकी आत्मा का कोई गहरा संबंध है। नंबर 9, विशेष प्रतीकों का दिखना। सपने में देवी से जुड़े विशेष प्रतीक जैसे त्रिशूल, कमल, शेर या मंत्र दिखाई दे सकते हैं। इन प्रतीकों का अपना विशिष्ट महत्व होता है और वे व्यक्ति के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, त्रिशूल शक्ति और संतुलन का प्रतीक है, कमल पवित्रता और ज्ञान का, शेर साहस और सुरक्षा का, और मंत्र दैवीय ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है। इन प्रतीकों की व्याख्या व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने आसपास या अपने शरीर पर भी कभी-कभी देवी से जुड़े प्रतीक दिखाई दे सकते हैं। यह किसी विशेष अवसर पर हो सकता है या अचानक से उनकी दृष्टि में आ सकता है। ये प्रतीक उन्हें देवी की उपस्थिति और आशीर्वाद का स्मरण कराते हैं और उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष, संकेतों का महत्व और सावधानी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन संकेतों की व्याख्या अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए। हर असामान्य अनुभव या सपना यह इंगित नहीं करता कि किसी व्यक्ति में देवी का वास है। कई बार ये मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारकों के कारण भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने आध्यात्मिक गुरु या किसी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेना आवश्यक है। सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और नैतिक आचरण देवी की कृपा प्राप्त करने के महत्वपूर्ण मार्ग हैं। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में धारण करता है और देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, तो वह निश्चित रूप से उनकी कृपा का अनुभव कर सकता है, भले ही उसे ऊपर वर्णित विशिष्ट संकेत न मिले। इन 9 संकेतों को एक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए,
न कि एक निश्चित प्रमाण के रूप में। आध्यात्मिक अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ईमानदारी से चले और देवी के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को बनाए रखे। अंततः देवी का वास एक दुर्लभ और पवित्र स्थिति है जो गहन आध्यात्मिक साधना और देवी की असीम कृपा से प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है वे वास्तव में धन्य होते हैं और उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उनके अनुभवों और संकेतों को समझकर हम देवी की शक्ति और महिमा को और अधिक गहराई से जान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।